किसका होगा राज तिलक? गुजरात में अब दूसरे दौर का मतदान आज चल रहा है। अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने वोट डाल दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने भी मतदान केंद्र जाकर मतदान कर दिया है। दिग्गजों के मतदान की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी ने भी मतदान कर दिया है। उसके बाद अमित शाह भी मतदान केंद्र पर दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का आज मतदान है। अहमदाबाद समेत तमाम वो शहर जिसमें आज वोट डाले गए हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम गुजरात के भूपेन्द्र पटेल, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, शंकर सिंह वाघेला, विनय सक्सेना, हार्दिक पटेल जो कि अब बीजेपी उम्मीदवार हैं, और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अल्पेश ठाकुर ने भी मतदान किया और अपने मत का इस्तेमाल किया। 11 बजे तक आंकड़ा आपके सामने है। साबरकांठा में 22% मतदान तकरीबन हुआ है, वडोदरा में 18%, गांधीनगर में 20%, अहमदाबाद में 16% लगभग मतदान हुआ है, मेहसाणा में 20.66%, महिसागर में 17% लगभग, पंचमहल में 18.74% और पाटन में 18.18% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखी जाए तो औसतन 20% के तकरीबन मतदान अभी तक हुआ है, जिसमें मेहसाणा में 20.66% मतदान, छोटा उदयपुर में 23.35%, बनासकांठा में 21.02%, दाहोद में 17.83%, खेड़ा में 19.63%। गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। गुजरात में लोग आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कि जो समस्याएं गुजरात की है, अपने मुख्यमंत्री बार बार क्यों बदले, पूरा प्रधानमंडल आपको खारिज क्यों करना पड़ा, वरना आप देखिए मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, पंजाब से थे, एक दिन जाते थे, 1 या 2 जनसभा करके कहते थे कि मुझे पूरा देश देखना है, आपको लगता है मैंने अच्छा काम किया है तो पंजाब में मेरी सरकार बना देना। आज हमारा अर्थतंत्र लुढ़क गया है, लोग परेशान है और प्रधानमंत्री जी देश को छोड़ के रोड नाप रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, छोटे छोटे शहर में 4-4 बार 15 दिन में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि गुजरात में लोग इनसे बहुत नाराज। गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। किसी न किसी को कब न कब तो रिटायर होना ही है। मैं 30 साल तक करीबन एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। गुजरात में लंबे से लंबे समय तक गुजरात की कैबिनेट में सभी सीएम के साथ मैंने काम किया है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। पिछले 5 साल में डेप्यूटी सीएम भी था। हमारी संगठन की सभी बॉडीज में मैं हूँ, तो मैं बहुत किया है और करूंगा। सर, पिछली बार जो सीटें आई थी कांग्रेस की 77 आई थी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो डिफरेंस था वो 15 से भी कम था। क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलीजुली कुछ बना सकती है? नहीं, कुछ नहीं होगा। लास्ट वक्त तो जो हुआ था वो आप जानते हो। उस वक्त जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था, इसके कारण कई रीजन में हमारी बीजेपी की सीटें कम हुई थी। वो सब बात अब चली गई है। सब हमारे साथ मिल गए हैं, सब हमारी पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं और राष्ट्र सेवा में लगे गए हैं। तो इस बार गुजरात में अभी तक गुजरात में जितनी सीटें
सभी इलेक्शन में बीजेपी की आई है, उससे ज्यादा सीट हम लेंगे। यहाँ विकास की बात करें तो जिला बनाना है अपनी तहसील को। कुछ गांव ऐसे जहाँ पर भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पानी पहुँचाना है। तो निश्चित रूप से बिरम गांव के लोग विकास को और मजबूत करने के लिए वोट डाल रहे हैं, और गुजरात के लोग सुरक्षा और सलामती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कायम की है उस पर वोट डाल रहे हैं। कौन से एंटी इनकम्बेंसी जो काम किया, हेल्थ सेवा का, जो एजुकेशन सेवा का, जो सड़कें अच्छी की, जो लोगों को प्रोटेक्शन दिया, हर लोगों के खेत तक पानी पहुंचाया, क्या विकास का मुद्दा वो एंटी इनकम्बेंसी है? जो लोग रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, मैं आपको दावे से बोल दूं, जब हम बोलते हैं कि 150 से ज्यादा भाजपा की सीटें आएगी, तो 150 से ज्यादा सीटों, ये रिकॉर्ड कर ली गई है मेरा निवेदन, 150 से ज्यादा सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो जाएगी।